बोलिए सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों की जब बात करते हैं तो सर्वसम्मति से एक बात निकल कर आती है कि मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, मानव तन ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जो सामर्थ्य है वो कहीं और किसी अन्य योनियों में नहीं है। जड़ प्रकृति की जहां बात करते हैं, जड़ प्रकृति की अपनी अपनी गति होती है, लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में सबसे तेज जो गति मानी जाती है वो प्रकाश की गति मानी जाती है। करोड़ों अरबों मील दूर सूर्य की किरण जब पृथ्वी पर पड़ती है, पहुंचती है, इतना लंबा अंतराल 7 मिनट में पूरा कर लेती है। ध्वनि भी प्रकाश की बराबर की गति मानी जाती है। जो रेडियो तरंगे हैं 3 लाख प्रति सेकंड प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चलती है रेडियो तरंगे, और प्रकाश की गति भी इतनी ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। परंतु इस बात को यहां विचारणीय बात है कि ये जो पैरामीटर सिद्ध किए, जो गतियां सिद्ध की, किलोमीटर की रफ्तार सिद्ध की, किसने की? यह विचारणीय ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये जो प्रकाश की और रेडियो तरंगों की जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये किसने निश्चित किया, कैसे निश्चित किया? ये वो प्रश्न है जो कभी किसी ने विचार ही नहीं किया। धार्मिक मान्यताओं के अंधेपने ने इन सभी विचारों को अंधेरे कोने में डाल रखा है। ऐसा नहीं है कि लोग इन पर विचार नहीं करते, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन पर विचार करते हैं। धर्मांधता के आगे, धर्म राजनीति के आगे उनको विचार करना ही नहीं होता। जहां तक कि धर्म की बात भी होती है तो धर्म भी मानव नहीं बनाए, और उनको चलाने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए कई कई तरह की मत पंथ नीतियां निर्धारित की। लेकिन इससे सबसे ज्यादा तेज जो गति है वो इंसान की सोचने की गति ज्यादा है। वो सोचता है, विचार करता है, गहन अध्ययन करता है। इनकी गति भी इस मानव ने निश्चित की हुई है। 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो रेडियो तरंगे और प्रकाश की गति है, उससे ज्यादा तेज गति इस मानव की सोचने की गति है, अर्थात तो मन की गति है। लेकिन ऐसे ग्रंथों को लिखकर लोगों के बीच में डाला और उनको गुमराह किया गया कि वो इन बातों पर कभी विचार ही नहीं करते हैं। गीता के अध्याय 9वें
9वां अध्याय गीता का, उसमें 32 नंबर का एक श्लोक है जो कृष्ण यहां अर्जुन से कहते हैं कि पाप योनि वाले, अर्थात जिनका जन्म पाप के द्वारा हुआ है, ऐसे प्राणी भी हैं, ये मेरा अवलंबन अगर कर लें तो इनकी परम गति हो जाती है। ऐसा श्लोक लिख कर डाल दिया। लोगों ने गीता को और कृष्ण को परम गुरु मान लिया। जबकि कृष्ण की जीवन लीला को हम देखें, खुद कृष्ण मुक्त नहीं हुआ, उसके अनुयायी पांडव थे, वो भी मुक्त नहीं हुए, परम गति को नहीं प्राप्त कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाभारत में इनका उल्लेख है। जरा नाम के व्याध के तीर से कृष्ण का वध हुआ, उसे अगले पिछले जन्म से जोड़कर लिख दिया गया, क्योंकि लोगों को गुमराह करना था। पांडव भी हिमालय में जाकर गले, ढूंढने गए शिव को, क्योंकि उनको आदेश दिया गया था कि तुम्हें अगर शिव मिल जाए तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। वो बात अलग, कई बार मैंने बोला भी है और उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे, यहाँ लंबा हो जाएगा। शिव तो नहीं मिले, लेकिन वहां बर्फबारी में, वहां गहन बर्फ के इलाके में जब पहुंचे तो वहां की बर्फ की शिलाओं में नीचे दब के मर गए। कहां परम गति मिली? लेकिन लोग धर्मांधता में इतने अंधे हो गए हैं कि कभी विचार नहीं करते। ये ज्ञान और अज्ञान का आधार है। धर्मांधता अज्ञानता की तरफ ले जाती है और यथार्थ धर्म, मानववाद का धर्म जो है वो ज्ञान की ओर ले जाता है। ज्ञान क्या? जब हम ये बात को विचार करते हैं तो संसार में ज्ञान के बगैर मानव जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात मानव जीवन का विकास या रहन गहन सहन या मानव जीवन की गतिविधियां या मानव जीवन का पालन पोषण ज्ञान के बगैर नहीं हो सकता। बहुत से लोग यह कहते हैं हमें ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना भूल जाते हैं कि ज्ञान के आधार पर ही उनका जीवन चल रहा है। ज्ञान क्या है? संसार में गहन भ्रमजाल फंसा पड़ा है। कई मान्यताएं झूठी, सच्ची, भ्रमिक फैली हुई हैं और इन भ्रमजाल में मानव जीवन उलझा हुआ होता है। जहां अज्ञान है वहां भ्रमजाल है और इस भ्रमजाल को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी को ज्ञान कहते हैं, अर्थात जानकारी, सच्ची जानकारी, सही जानकारी। इसे महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करके समझाने का प्रयास किया है। दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान वो होता है, एक सांसारिक ज्ञान है जो भोगों की प्राप्ति करने के लिए किया जाता है, इसे अविद्या कहा जाता है, या अपरा विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में इसे परा और अपरा विद्या के नाम से कहा गया है। परा विद्या ज्ञान है और अपरा विद्या अज्ञान है। दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसे विद्या या परा विद्या कहा जाता है, जो मोक्ष का हेतु है, जो चेतन की शक्ति या सत्ता भी कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को जान लिया ही ज्ञान है, जान लेना है। जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानाकार है, जो चेतन स्वरूप ज्ञानाकार है, उसे स्थिति को जान लेना ही परम ज्ञान है।
जानकर उसे परखना वो पारक है, जिसे निजरूप भी कहा जाता है। पारक सिद्धांत के आधार पर उसे निजरूप कहते हैं। जासो शक्लों परख या सो पारक निजरूप। संसार की विभिन्न प्रकार की स्थितियों को परखना, परखाना, जांचना, उस पर स्थित होना, ये पारक है। दो प्रकार से इन ज्ञान को विभक्त किया मोटे तौर पर। फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को पराविद्या भी कहा जाता है, और इस पराविज्ञान को फिर अलग बांटा। जो स्पष्ट ज्ञान, ये ज्ञान आसानी से व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, एक दूसरों को सुनाया या सुना जा सकता है। दूसरा है अंतर्निहित ज्ञान। ये स्पष्ट ज्ञान का अनुप्रयोग है, जैसे कि किसी कौशल या किसी क्षमता का उपयोग करना, जैसे कि व्यक्ति विशेष में होता है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग कार्य प्रणाली, कार्य क्षमताएं होती हैं। इसे अंतर्निहित ज्ञान कहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान, ये व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त होता है, जैसे किसी कार्य या कार्यशैली से। घोषणा ज्ञान, ये तथाकथित सूचनाओं के बारे में घोषणा होती है, जैसे इतिहास या विज्ञान, या जो हमारे साथ पास में जो ज्ञान विज्ञान के शास्त्र हैं वो घोषित हैं। जो भी सिद्धांत हैं ज्ञान को लेकर, जब हम पढ़ते हैं, जिनमें जैसा लिखा है वैसा ही हम पढ़ते हैं, उनका अर्थ वैसा ही लगाते हैं, इसको घोषित है, क्योंकि वो पूर्व से घोषित हैं, लिखित में रूप में हमारे समक्ष हैं। वो किसी महापुरुष ने घोषणा करके अपना शास्त्र प्रकाशित किया है, ये घोषणा है। प्रत्यक्ष ज्ञान, जो प्रत्यक्ष में जाना जाता है, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है, जैसे कि आंखें किसी वस्तु को देखकर सत्य असत्य का जांच करती है। परोक्ष ज्ञान, ये ज्ञान किसी के द्वारा जानकारी से सुनाया जाता है। कोई जानकारी दे, ऐसी ऐसी बात थी, जो दूर हो या अनदेखी बात हो, और कोई आकर तुम्हें समझाए, सिखाए, जिसे तुम नहीं जानते उसे कोई दूसरा समझा दे, सिखा दे, ये परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान, जो इंद्रियों के द्वारा माध्यम से प्राप्त होता है, लेकिन जब तक वृत्ति उपस्थित होती है तब तक रहता है, और इसे फिर एक और साक्षात अपरोक्ष ज्ञान कहा है। कोई चीज को हमने सीखा, किसी ने हमें बताया, हमसे दूर कोई वस्तु, कोई घटना हुई, उस घटना के बारे में हमें बताया, लेकिन वो घटना कुछ दिन तक याद रही और हम फिर उसे भूल भाल गए। लेकिन स्पष्ट जो अपरोक्ष ज्ञान होता है वो हमेशा याद रहता है। इन ज्ञातों, ये जो ज्ञान की जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं, इनसे सारा संसार व्यवहार चलता है। आध्यात्म ज्ञान वाले अध्यात्म ज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति में वो अपने अपने मतानुसार कैसे भी जिनके उनके द्वारा ज्ञान मिलता है उसको वो प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान को त्यागा जाता है, जिसको वैराग की श्रेणी में रखते हैं। राग द्वेष इनको त्यागा जाता है, विवेक के द्वारा जाना जाता है। अगर व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को सम्मिश्रण करके अगर देखेंगे तो वहां भ्रांति बनेगी, वहां सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहां हमें ज्ञान के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि व्यवहारिक ज्ञान अलग है, आध्यात्मिक ज्ञान अलग है। व्यवहारिक ज्ञान की कुछ अवधारणाएं होती हैं, उन्हें धारण करना होता है, उनके अनुशासन होते हैं।
उनका अनुलंबन करने का तरीका होता है, श्रद्धा होती है। बिना श्रद्धा के कोई, इसमें भक्ति रूप भी है, श्रद्धा भी है। आध्यात्मिक ज्ञान बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता। सेवा भी है। ये ज्ञान की बात हुई। आज हम वेद की बात करेंगे कि वेद में आखिर क्या है। मेरा प्रयास रहेगा कि वेद में से वो चीजें आपको समझाएं जो हमें समझनी चाहिए। वेद संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा कब आई ये भी हमें समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही वेद लिखे गए। लोग कहते हैं ये अपरुषेय हैं, तो फिर संस्कृत भाषा में कैसे लिखे? इनमें सूक्त हैं, मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडलों में सूक्त हैं, उन सूक्तों के कई कई मंत्र हैं। आज हम नासदीय सूक्त की बात करते हैं। पहले हम उस सूक्त को सुनेंगे, उसका अर्थ वो क्या करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद हम यथार्थ अर्थ को देखेंगे। मंत्र है ओम नासदासीत् नो सदासीत् तदानीं नासीद् रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। तदानीं अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, न असत आसीत, न अभाव था। अभाव का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का न पाया जाना। और भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुसार अभाव 4 प्रकार का होता है। पूर्वाभाव अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति से पहले का अभाव, प्रध्वंसाभाव अर्थात किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद होने वाला अभाव, तीसरा अन्योन्याभाव, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, और चौथा है अत्यंताभाव अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बिल्कुल भी न पाया जाना। तो सृष्टि से पहले जो अभाव था वो यह अत्यंताभाव था। न सत आसीत, और जो कुछ भी हम आज देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, यानी अपने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह सब भी सृष्टि के पूर्व की अवस्था में नहीं था। न रजः नो व्योम, न यह पृथ्वी न आकाश। किमावरीवः, और यह जल जो आज पृथ्वी के नीचे भी है, पृथ्वी पर भी है, और आकाश में हवा के कणों में भी पाया जाता है, वह भी कहीं नहीं था। कुहकस्य शर्मन, ऐसा समझिए कि जैसे सब कुछ किसी बहुत गहरे कुहासे में छिपा हुआ हो। गहनम गभीरम अंभः किमासीत, जब सब कुछ ऐसा था तो जिस जल से हम सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं वह भी, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, नासदीय सूक्त के 7 मंत्रों का अर्थ अलग अलग से दिया है। आज हम पहले मंत्र पर विचार करते हैं। जैसा कि हमने पहला मंत्र देखा, उसका अर्थ कैसे कैसे किया गया है। उसमें ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये सब जोड़ करके लिखा गया है, जबकि उसमें सब जड़ की बात आती है, प्रकृति की बात आती है। जल, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इन्हीं की बात आती है। परंतु टीकाकार अपनी अपनी ओर से उन मान्यताओं को उसमें जोड़ रहे हैं जो बहुत बाद में आई। यहां हमें यह विचार करना होगा कि यही लोग कहते हैं कि वेद सबसे पुरातन है।
फिर अष्टावक्र जी वेदों का खंडन भी करते हैं कि वेद में कुछ नहीं है, इससे आगे आत्म तत्व को जानने का ज्ञान है। अर्थात आत्म तत्व बाद में आया, ब्रह्म बाद में आया, कोई परमात्मा है ये बाद में आया। तो यहां इस जगह पर उनको इस श्लोक में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि अपनी टीका में जबरदस्ती लागू करके जो व्याख्या की जा रही है यह है गुमराहपना ही है। यह सत्य यथार्थता को छुपाकर अपनी ओर से ही मान्यताओं को रखना चाहते हैं। जो मंत्र है वो तुमने सुना, हमने सबने सुना कि क्या कहा, पर उस मंत्र का कैसे व्याख्या की। और इस वीडियो में नीचे यह मंत्र चल रहा है, इसे आप और भी पढ़ के समझ सकते हैं। मंत्र लिखा है, ना सदा सिन्नो सदा सात्तदानी, ना शीतोद्रजो न व्योमा प्रोयत, किमावरियम कुहवश्य समोन्नभ, किमासीद गहनम गंभीरम। इसका तात्पर्य एक एक शब्द को लेकर के मैं आपको अलग अलग से समझाता हूं। जो मुख्य रूप से इसका अर्थ है वो है, पहले श्लोक का कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना किसी का अस्तित्व था और ना ही अनअस्तित्व था। मतलब इस जगत की शुरुआत में पहले कुछ भी नहीं था। अनअस्तित्व यानी कि अस्तित्व की बात ही नहीं थी। अस्तित्व की बात तो छोड़ो, अस्तित्व नहीं था। प्राकृतिक रूप से जगत का निर्माण ही नहीं हुआ था। अब हम मंत्र के 4 टुकड़ों के अंदर, जो मंत्र के 4 टुकड़े हैं अलग अलग, उनका अलग अलग अर्थ देखते हैं। न सदा सोन्नो सदातीत, न सदा सोन्नो सदा शीत, अर्थात न तो सत्य था और न ही असत्य था। जब सत्य नहीं था तो असत्य की मान्यता क्या? कुछ नहीं था। दूसरा इसका भाग है, पहली लाइन में 2 भाग होते हैं, कोमा लगा हुआ होता है बीच में। तो पहले भाग का अर्थ है, ना सदा सोन्नो सदा शीत, ना तो सत्य था और ना सत्य। दूसरा इसका भाग, जो भाग है पहली लाइन का, तादानी नासिद्रजो नो व्योम प्रोयत, उस समय ना तो रज यानी पृथ्वी थी और न ही उसमें कोई आकाश था, नभ भी नहीं था, अन्नभ। व्योम, व्योम का तात्पर्य भी नभ है, आकाश है। तादानीम नासिद्रजो न व्योमो परोयत, ना धरती थी और ना कोई आकाश था। ये पहली लाइन का अर्थ है। दूसरी जो लाइन है उसमें क्या कहा है, किमावरीत कुहकस्य शर्मान्नभ, किमासीत गहनम गंभीरम। वो किसने ढक रखा था? किम आवृत, कैसे आवृत अर्थात ढक रखा था, किसने?
कुहकस्य सर्मान्नव, वो किसके कुहकस्य, कौन और कैसे इसको छिपा रखा था। किमासी दहनम गंभीरम, कैसे वो गंभीर था और गहन था। गहन का तात्पर्य होता है गहन गहराई, गहराई और गहन गंभीर अर्थात धैर्यवान था। वो कैसे था? ये इसका अर्थ बनता है यथार्थ रूप से कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था, ना ही कोई ना अस्तित्व था, सत्य नहीं था, असत्य नहीं था। वो जो गंभीर है, जो गहन है, वो किसने छिपा रखा था? किसकी आवृत्ति में था? किसके पर्दे में था? आवृत पर्दे में, किसके पर्दे में था? ये एक प्रश्न उस वक्त के मनीषियों ने खड़ा किया और इस श्लोक के जो ये नासदी सूक्त है, इसके जो प्रजापति बताए गए हैं, इसका जो ऋषि है वो प्रजापति है और इसका देवता भी बताया गया है। तो प्रजापति का जब शब्द आता है, जो प्रजापति शब्द है, ये प्रजापति बौद्धों से आया है। इन्होंने बहुत सारे प्रजापति, ब्रह्मा को प्रजापति कह दिया, राजा दक्ष को प्रजापति कह दिया, कईयों को प्रजापति घोषित किया। लेकिन यहां जो प्रजापति शब्द आया है, भगवान बुद्ध की सौतेली मां थी, उनका नाम देवी प्रजापति था। उसी को लेकर इन्होंने यहां कितने ही प्रजापतियों का नामांकन किया है। भगवान बुद्ध की माता महामाया के जन्म के बाद में देह त्याग दिया था। इनका पालन पोषण भगवान बुद्ध का, इनकी सौतेली मां प्रजापति ने किया था। जब दीक्षा लेने का नाम समय आया तो दीक्षा लेने का आदेश भी इन्हीं मां से लिया था। परंतु ये अपने शब्दों को कि प्रजापति था, प्रजापति ने लिखा है और इसमें यहां ब्रह्मा को बना दिया। क्या हम ये नहीं जान सकते भाव अभाव भी वहां नहीं था? जैसा कि वेदांत में 4 भाव और 4 अभाव भी वहां कहे जाते हैं। पूर्वाभाव, पहला भाव जो अभाव है वो कहा जाता है पूर्वाभाव, इसे प्राज्ञ भाव भी कहते हैं। प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। पूर्वाभाव अर्थात किसी वस्तु के अस्तित्व के पहले का अभाव, कोई वस्तु की कल्पना भी नहीं की गई हो कि ऐसी चीज होनी चाहिए, वह अभाव प्राज्ञ भाव भी जिसे कहते हैं। दूसरा भाव है प्रध्वंसा भाव, किसी वस्तु के नष्ट होने के बाद जो अभाव होता है। कोई वस्तु थी हमारे पास और उसकी आवश्यकता थी और वो नष्ट हो गई तो वह अभाव, उसके अभाव में बहुत सारा काम रुकेगा। तीसरा अभाव अन्यन्य अभाव है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव जानना। किसी एक वस्तु है, वो वस्तु को चलाने के लिए अगर किसी और वस्तु की आवश्यकता पड़े और वो वस्तु नहीं है तो वस्तु काम नहीं कर सकती, यह अनन्य भाव है।
चौथा है अत्यंता अभाव, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ना पाया जाना। कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई स्थान है ही नहीं, या कोई वस्तु है ही नहीं, और उसकी आवश्यकता है। वास्तव में उसका अस्तित्व तो है, लेकिन उस समय पड़ने पर वो नहीं है। ये चार अभाव हैं। तो ये अभाव भी वहां नहीं थे। अस्तित्व, ना अस्तित्व, अस्तित्व अर्थात भाव, और ना अस्तित्व अर्थात अभाव, ये भी नहीं थे। अब अस्तित्व में भाव आते हैं। चार प्रकार के भाव भी कहे जाते हैं। विश्व, जिसे विराट भाव भी कहते हैं, ये जगत जागृत अवस्था का अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है तेजस। ये तेजस भाव होता है, ये स्वप्न अवस्था की अवस्था में अभिव्यक्ति होती है। सूक्ष्म पदार्थों की आवश्यकता होती है, उनका भाव जागृत होता है। तीसरा प्राज्ञ, इसे हिरण्यगर्भा भी कहते हैं। ये सुषुप्ति अवस्था की अभिव्यक्ति है, जो कारण या कारण देह की बात भी है। चौथा है तुर्य भाव। ये तुर्य अवस्था की अभिव्यक्ति है, जिसे शुद्ध चेतन भी कहते हैं। तो अस्तित्व में था ही नहीं, ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? इसलिए साहिब कबीर के बीजक में साखी प्रकरण में पहली साखी आती है, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोय, छठी तुम्हारे हो जगह तू चला कहां भी बोल। ये इस बात से बिल्कुल ओतप्रोत है, जो वेद मंत्र, वेद के 10वें मंडल का सूक्त, नासदीय सूक्त का पहला मंत्र कहता है, उसी बात को सदगुरु कबीर अपनी भाषा में समझाते हैं कि हे मानव, तुम जब विभिन्न प्रकार की इच्छाओं की जन्म के पहले थे, जो तुम्हारी स्थिति थी, जब तुम्हारे मन में कोई भाव था ना अभाव था। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जब इच्छाओं का जन्म होता है तभी जन्म होता है। जीव का तो जन्म होता ही नहीं है, मरण नहीं होता। जीव अमर अविनाशी है, यह सभी कहते हैं। तो इसका जन्म मरण नहीं हुआ, तो जन्म हुआ तो किसका? इच्छाओं का जन्म हुआ। और हमारे साथ में इच्छाओं का जन्म, जैसे ही हम सुबह जागृत अवस्था में आते हैं, हमारे अंदर, हमारे मन में कितनी तरह की इच्छाओं का जन्म होना शुरू हो जाता है। और दिन भर व्यवहार में उन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं भी हैं, नहीं भी कर सकते हैं। शाम होते होते वापस जब घर पे आकर सैया पर सोते हैं तो वो इच्छाएं मर जाती हैं। इसे जन्म मरण कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब तू था, तो जब तेरे अंदर भाव था ना भाव था, इच्छाओं के जागृत से जन्म लेने से ही भाव और अभाव बनते हैं। इच्छा नहीं है तो क्या भाव और क्या अभाव? छठी तुम्हारी हो जगह, तुमने अपने व्यवहार से जो 5 तत्व जड़ देही, 5 तत्व और छठा, जो 5 तत्व की जड़ देह है, इससे छठे तुम हो। तुमने तुम्हारे सुंदर रूप को देखकर अहम भाव जागृत किया। तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को देखकर, सुंदर रूप को देखकर तुमने अपने आप में अहंकार पैदा हुआ कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। और तू फिर इस अहंकार भाव में ही तू अपने शुद्ध स्वरूप को, निज स्वरूप को छोड़कर कहां जा रहा है? कहां जाएगा? कहां जाएगा? मुक्ति प्राप्त करने में फंसेगा, उलझेगा, रह लेकर कुछ मिलेगा नहीं और सारा जीवन बर्बाद कर देगा।
ये नासदीय सूक्त का प्रथम मंत्र यही कहता है। परंतु परमात्मा वाले ब्रह्मवादी ईश्वरवादी लोगों ने इसका अर्थ अलग से बना करके और इसमें एक विज्ञान ढूंढ रहे हैं। यथार्थ विचार नहीं ढूंढ रहे, लोगों को सत्य यथार्थ ज्ञान देने के बजाय उनको कल्पना में डालकर गुमराह कर रहे हैं।